आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार अगर इतनी बारिश हो रही थी तो श्रीलंका के कोलंबो में ही मैचेस क्यों हो रहे थे, क्यों नहीं मैचेस कहीं और ट्रांसफर कर दिए गए। और अब इस सवाल को जब श्रीलंका से पूछा गया तो श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए, कहा भैया हमसे मत पूछो, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपको यह सवाल करना है तो जाकर पूछो एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि वहां उन्होंने क्यों तय किया। हम तो अपनी तरफ से जोर लगा रहे, जितनी सुविधाएं हमारे पास है, जितनी व्यवस्था हमारे पास है उसके हिसाब से करा रहे। हमारे यहां इस महीने में मैच नहीं होते थे, आपने कहा, हमने करा लिया। अब दर्शकों का पैसा खराब हो रहा है, मैदान पर टिकट लेकर आए उनका समय खराब हो रहा है या वक्त जा रहा है, पैसा जा रहा है, जिसका जो जा रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और इंडिया को 3 दिन क्रिकेट खेलना पड़ेगा, उसके लिए भी जिम्मेदार हम नहीं है। उधर पाकिस्तान ने भी अब धीरे धीरे गुस्सा जो है निकालना शुरू कर दिया एशियन क्रिकेट काउंसिल पर। कहा यार हमसे छीना तो छीना, लेकिन मैच का मजा क्यों छीन लिया। मतलब हमसे छीना चलो लॉजिक समझ में आता है, लेकिन इतनी बदइंतजामी क्यों। 10 सितंबर का मैच शुरू हुआ, 11 तारीख को आप नहीं खेल पा रहे हो, 12 को फिर इंडिया का मैच है, और इस तरह से खेलोगे तो फिर खेल का मजा क्या रहा। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मैचेस नहीं खेलते अरसे बाद। मतलब 2019 में हमने लास्ट टाइम खेला था ओडीआई, और 2023 में हम खेल रहे हैं, और 2 मैच हुए, 2 के दोनों रद्द होने कगार पर है। मतलब एक्चुअली में मैनेजमेंट, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस नहीं कराने थे, ठीक है, आपको पाकिस्तान ने मैच नहीं कराना, दैट्स ओके, समझते हैं उस बात को। लेकिन यार श्रीलंका में जहां मैचेस कराएंगे वहां हिस्ट्री तो आप देखोगे, 2018 से लेकर 2022 के बीच में श्रीलंका में अगर आप मैचेस देखोगे तो कुल 9 मैचेस में 2019 में केवल 3 मैच हुआ, 2021 में 6 मैच हुआ, और ये मैचेस भी जो थे ये सितंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो गए थे। फर्स्ट वीक के बाद नहीं कराए गए मैचेस, और हम और आप 10-11 को करा रहे हैं। तो श्रीलंका ने जो अपने यहां मैचेस कराए हैं वो जानते थे कि हमारे यहां बारिश कब होती है। सितंबर में उनका जो सेकेंड वीक होता है वहां से बारिश झमाझम शुरू हो जाती है, और श्रीलंका बोर्ड इसी चक्कर में वहां पर मैचेस नहीं कराता है। और जो हमने आपको 3 मैच या 6 मैच बताए हैं वो फर्स्ट वीक में खेल खत्म हो गए। अब इसीलिए श्रीलंका बोर्ड हाथ खड़े कर रहा है कि भैया हमको नहीं कराना। अब देखिए 2018 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 1 मैच नहीं कराया सितंबर में, 2019 में 3 मैच कराया, 2020 में 0 मैच कराए थे, 2021 में 6 मैच कराए, सारे फॉर्मेट के मिलाकर बता रहा हूं आपको मैं। और वो भी उन्होंने कराए जो हैं उसमें मामला गड़बड़ था कि मतलब फर्स्ट वीक में खत्म। 2022 में भी 0 है। बारिश की आशंका थी, खबर आई वेन्यू चेंज कर लेते, लेकिन वहां भी चेंज नहीं किया गया। अब सवाल ये कि यार इतना सारा होने के बाद मामला क्या है। अब देखिए बारिश 11 तारीख को 90%, 12 को जो श्रीलंका से मैच है तब भी 90% बारिश संभावना है, 14 तारीख को जो मैच है उसमें 80% बारिश संभावना है, फिर 15 को बांग्लादेश से जो मैच है वो उसमें 70% संभावना है, और फाइनल जो कोलंबो में उसमें 70%, यानी सुपर 4 भी गया, फाइनल भी सकता है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका के 5 शहरों में 7 स्टेडियम है, और 7 इंटरनेशनल स्टेडियम जो है उसमें कोलंबो में 3 और बाकी 4 शहरों में एक स्टेडियम है। अब एशिया कप के जो मैचेस हैं कैंडी में और कोलंबो को मिलते हैं 9 मैचेस, सारे मतलब लगभग 9 मैच जो मिले वो यहीं मिले दिए गए। वहां पर गॉल में इंटरनेशनल स्टेडियम है, हम्बनटोटा में है, दाम्बुला में है, वहां मैचेस नहीं कराए गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वो इलाके हैं जो सूखा एरिया है, वहां पर समस्या नहीं है, लेकिन वहां पर श्रीलंका बोर्ड ने कहा कि यार हमारे पास फ्लड लाइट का इंतजाम नहीं है। अब सवाल मेरे मन में ये आता है कि यार फ्लड लाइट अगर 19-20 थी तो इतना ब्रॉडकास्टर से पैसा मिला था, लगवा देते। लाइट लगवाने में कितना पैसा लगता है, और डे मैचेस करवाते, क्या जरूरत थी कि आप डे एंड नाइट मैचेस करवाओ। मतलब सूरज की रोशनी मैच खेल सकते हैं हम, शाम के टाइम अगर थोड़ा बहुत इश्यू होता, अगर आपको लग रहा था यार मैच तो करवाते, कोई जुगाड़ करते यार, लाइट के इश्यूज होते यार उस हिसाब से मैच तय होता। लेकिन ये जो गंद मची ये थोड़ा सा परेशान करने वाली, क्योंकि बहुत 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 फ्रस्ट्रेटिंग है। एक क्रिकेट फैन के तौर पर आप 3 दिन तक मैचेस हैं और तीनों दिन आप मैच नहीं देख पा रहे हो। आज भी बारिश है, कल भी कहा जा रहा है बारिश होगी, तो यानी पिछला मैच भी धुला, ये वाला मैच भी ऑलमोस्ट धुल चुका है, और अगला वाला मैच है वो भी धुल जाएगा। तो तैयारी के नाम पर वर्ल्ड कप में आपके पास बचा क्या। और इस एशिया कप के लिए हम 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। अब वहां पर एक और स्टेडियम है गॉल में, कहा जाता है वहां भी बूंदाबांदी हो सकती है, तो कहा गया छोड़ दो उसको। हम्बनटोटा को कहा जाता है कि जंगल के पास बना हुआ है। अब स्टेडियम है, वहां मैचेस हुए हैं, ठीक है। एक और स्टेडियम है उसको लेकर कहा गया कि 45 मिनट की दूरी ट्रांसपोर्ट की है, खिलाड़ी आने जाने में दिक्कत होंगे, तो कैंडी और कोलंबो को फाइनल कर दिया गया, और इसी चक्कर में सारा मामला जो है गड़बड़ा गया। अब
पाकिस्तान इसको लेकर लगातार नाराज जता रहा है। नजम सेठी जो है वो कह रहे हैं कि यार बारिश होनी थी, सबको पता था, उसमें आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। आप चाहते तो यूएई में करा देते, हालांकि वो यूएई कह रहे थे, यूएई में गर्मी ज्यादा थी, लेकिन अब वही है कि खिलाड़ियों को दिक्कत होती, थोड़ा एग्जॉस्ट होते, टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन मैच तो होता। मतलब 50 ओवर का मैच हो ही नहीं रहा। अब नहीं हो रहा तो उसमें क्या है, खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, खेलेंगे तो डर है कि चोट ना लग जाए, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हुआ, जो टिकट लेके श्रीलंका गए थे उनका तो पैसा, दिन तारीख सब खराब हो गया, हमारे आपके जैसे जो लोग थे वो दुखी बेचारे बैठे हैं कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और लास्ट ईयर भी इस टाइम यूएई में हुआ था, लेकिन यूएई का कहानी वही कि यूएई में आईपीएल भी हो चुका, सब हो चुका, बस वहां गर्मी की शिकायत है। मतलब 20 ओवर के मैचेस में वो लोग कहते हैं कि ठीक है यार खेल लेंगे, चलो 40 ओवर मैच है। 50-50 ओवर का मैच जो है उसमें थोड़े इश्यूज हो जाते हैं और इस वजह से खिलाड़ी अक्सर वहां पर खेलने से बचते हैं, या हम नहीं चाहते थे कि वहां पर मैचेस, हम चाहते श्रीलंका में हो, श्रीलंका बोर्ड हम साथ ले रहे थे,